बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन इन लैंडस्केप सेक्टर की 6 नंबर की वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट कैसे एस्टिमेट उसका किया जाए उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम उसको वॉल्यूम यूनिट्स में निकालने के बारे में बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 5 में हमने आपको प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट डेप्थ यूनिट्स में निकालने के बताया था, यानी कि इंच पर डे या मिलीमीटर पर डे। इस वीडियो में आप उसको गैलन्स पर डे, क्यूबिक मीटर पर डे या लीटर पर डे में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने वीडियो नंबर 5 नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो नंबर 6 उसके तसलसल में आगे चल रही है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो भी देखें और आपके जानने वाले या इस शोबे में जो लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हों या आपके दोस्त हों जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब हम अपलोड करें नई वीडियो तो वो मालूमात भी आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएं। इससे पहले वीडियो नंबर 5 के रेफरेंस से हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जिसमें प्लांट वाटर डिमांड हमने निकाली थी इंच पर डे और मिलीमीटर पर डे में। जो ये इक्वेशंस यूज़ हुई थी, एक इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें ETP evapotranspiration of plant equal to reference evapotranspiration multiply by plant factor। दूसरी इक्वेशन थी कि हमने इसमें पहली इक्वेशन में Kp की है, Kp की वैल्यू कैसे मालूम करनी है, तो Kp बराबर होता है Ks मल्टीप्लाई बाई Kd मल्टीप्लाई Kmc। Ks स्पीशी फैक्टर था, Kd डेंसिटी फैक्टर था और Kmc माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर था। और इनके टेबल्स दिए गए थे वीडियो नंबर 5 में, जहाँ से आप इनकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमने प्लांट वाटर डिमांड निकाली थी उसमें ये था ETP डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यानी कि जो आपने पानी एस्टिमेट निकाला है पौधे के लिए, उसको उतना पानी पहुंचाने के लिए आपको कितना पानी लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एफिशिएंसी उसमें अकाउंट फॉर की थी। तो उसको अगर आप एफिशिएंसी पे डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पता चल जाएगी जो एक प्लांट को लगेगी, तो फिर उसकी ज़रूरत पूरी होगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें ETP की कीमत डाल दी है, यानी कि ETO मल्टीप्लाई बाय Kp डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। EA इज एफिशिएंसी। जैसे पहले बताया, ETP जो है इसमें वेपोट्रांसपिरेशन रेट है, ये मिलीमीटर पर डे में होता है। ETO जो रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन डे है, ये इंचेस पर डे या मिलीमीटर पर डे में आएगा। और Kp प्लांट फैक्टर है, ये यूनिटलेस होगा। Ks डेंसिटी अपना Ks स्पीशी फैक्टर है, प्लांट स्पीशी फैक्टर है, जो वीडियो 5 में टेबल नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यूज अज्यूम करने का बताया गया हुआ है। Kd डेंसिटी फैक्टर है, प्लांट डेंसिटी फैक्टर, ये भी वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर 3 में बताया गया है कि इसमें से कैसे आप वैल्यूज अपनी ज़रूरत के मुताबिक अज्यूम कर सकते हैं। Kmc प्लांट माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर है, ये भी वीडियो 5 में टेबल नंबर 4 के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं और बताया गया कि आप इसमें से कैसे अपने इलाके के हिसाब से, अपने प्लांट टाइप के हिसाब से वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। प्लांट वाटर डिमांड जो सी है ये इंचेस पर डे और मिलीमीटर पर डे में हमने वीडियो नंबर 5 में कैलकुलेट की थी। और EA एफिशिएंसी है जो डेसिमल यूनिट्स में आएगी। ये थे वीडियो 5 का हमने रिकैप किया है। अब हम इससे आगे इस वॉल्यूम यूनिट में किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। प्लांट वाटर डिमांड एस्टिमेशन गैलन पर डे और क्यूबिक मीटर पर डे, इसमें हम इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करेंगे। उसमें क्या, ये वही इक्वेशन है जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 में देखी थी कि प्लांट वाटर डिमांड जो है ETP डिवाइड बाई EA, इसमें सिर्फ एडिशन हुआ है कि हमने इस चीज़ को A से मल्टीप्लाई कर दिया जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। या इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लांट वाटर डिमांड बराबर है कि ये कोफिशिएंट है, कन्वर्शन कोफिशिएंट है, एरिया आ गया आपका, ETO रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन आ गई, Kp प्लांट फैक्टर आ गया और EA एफिशिएंसी आ गई। इसमें क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 4 ही है तकरीबन। इसमें कि ETP की वैल्यू जो ETO मल्टीप्लाई Kp होती है वो इसमें दर्ज कर दी गई है। अब इक्वेशन नंबर 5 और 4 में क्या चीज़ें हैं, प्लांट वाटर डिमांड है जो हम मालूम करना चाहते हैं, जो गैलन पर डे में हो सकती है और क्यूबिक मीटर पर डे में हो सकती है। K कन्वर्शन फैक्टर है, K की वैल्यू 0.623 है अगर हम ब्रिटिश सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या इंपीरियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और K की वैल्यू 0.001 हो जाएगी अगर हम मीट्रिक सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे।
यानी कि अगर हम गैलन पर डे में यूज़ लेना चाहते हैं तो 0.623 से मल्टीप्लाई होगा। अगर क्यूबिक मीटर पर डे में करना चाहेंगे तो के की वैल्यू 0.001 में होगी। और इसी तरह फिर एक जो है वो प्लांट एरिया है या प्लांटिंग एरिया कह सकते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में ये स्क्वायर फीट में हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन में, और मीट्रिक सिस्टम में मीटर स्क्वायर में ये इसमें दर्ज करेंगे। ETP वेपर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट है, ये इंचेस पर डे में होगा। इंपीरियल सिस्टम है mm पर डे में, ये मीट्रिक सिस्टम में होगा। ETO रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन डे रेट है, जिसके बारे में हम वीडियो नंबर 5 में टेबल 1 एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप इसकी वैल्यू ज़ूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अपनी मुख्तलिफ पब्लिकेशंस में ETO की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू दी हुई है, या आप वहाँ से भी ये वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से। तो ये उसी तरह इंपीरियल सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो ये इंच पर डे होगी और मीट्रिक में mm पर डे होगी। KP है प्लांट फैक्टर और प्लांट कोएफिशिएंट। इसके लिए KS में चाहिए, डेंसिटी फैक्टर चाहिए आपको, स्पीशी फैक्टर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर चाहिए। ये वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर 2, 3, 4 में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। EA एप्लीकेशन एफिशिएंसी है जो डेसिमल प्लेस में यूज़ होगी। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें है प्लांट वाटर डिमांड हम कैलकुलेट करनी है प्लांटिंग बेड की। ये प्लांटिंग बेड वही है जो हमने एग्जांपल में वीडियो नंबर 5 में दिया था। अब इसमें ये कि हमने उसका एरिया बयान कर दिया है, प्लांट वही हैं, फंड्स इसमें लगे हुए हैं, और इसकी लेंथ जौन सी है बेड की वो 30 फीट है और इसकी विड्थ 3 फुट है, और इसमें हमने अब प्लांट वाटर डिमांड निकालनी है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 की कंटिन्यूशन में है जो वीडियो नंबर 5 में हमने दी थी। और एग्जांपल नंबर 1 में हम पहले ही मालूम कर चुके हैं कि उस इलाके का ETO 0.3 इंच पर डे है या 8 mm पर डे है, और उसका प्लांट फैक्टर जो सा है KS KD मल्टीप्लाई KMC जो सा है एग्जांपल नंबर वीडियो नंबर 5 में जो दिया था 0.8, 1 और 1.2 इनकी वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 हमारे पास प्लांट फैक्टर आ गया था। क्योंकि ड्रिप सिस्टम इसमें यूज़ हो रहा है, हमने एज्यूम किया था, तो उसकी एफिशिएंसी जो हमने टेबल नंबर 1 से एज्यूम की थी 85% है। तो हमें जो अननोन है सिर्फ प्लांट वाटर डिमांड अननोन है। हाल इसका ये है कि हम इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करेंगे जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन की है कि प्लांट वाटर डिमांड इज इक्वल टू K इंटू मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई ETO मल्टीप्लाई बाई KP डिवाइडेड बाई EA यानी कि एफिशिएंसी। अगर हम इंपीरियल सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, गैलन पर डे में देखना चाह रहे हैं, तो फिर ये K की वैल्यू 0.623 हो जाएगी। एरिया जो सा होगा ये फुट स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा। ETO जो आएगा आपका इंच पर डे में आ जाएगा, और ये दोनों यूनिट लेस क्वांटिटीज़ हैं। और अगर मीट्रिक में यूज़ करेंगे तो फिर 0.001 K की वैल्यू हो जाएगी, A स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ETO mm पर डे में चला जाएगा। एरिया इस बेड का जो सा है वो 30 फीट लेंथ है और 3 फीट वाइड है, इनके 30 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा तो 90 मीटर हो जाएगा, 90 फुट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मीट्रिक यूनिट में देखते हैं तो 9 मीटर लेंथ है तो 91 सेंटीमीटर की विड्थ आ रही है, तो ये 8.2 स्क्वायर मीटर एरिया निकल आएगा। अब हमने इन वैल्यूज़ को जो हमने निकाली हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो हमें मालूम है और जो एरिया निकाला है, हम इक्वेशन नंबर 5 में इनको इक्वेट करेंगे, दर्ज करेंगे। तो इसमें हम दर्ज करते हैं तो प्लांट वाटर डिमांड जो इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि इंपीरियल सिस्टम में हम मालूम करें ये K की वैल्यू 0.623 हो जाएगी। एरिया जो हमने कैलकुलेट किया 90 स्क्वायर फीट का है, और 0.3 जो सी है ये इसका ETO आ गया, मल्टीप्लाई बाय KP फैक्टर 0.96 है, और डिवाइडेड बाय 0.85 एफिशिएंसी जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में एज्यूम की थी। आप इनको दर्ज करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये 19 गैलन पर डे आ जाएगी, और हम जानते हैं कि एक US गैलन 3.705 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 19 गैलन पर डे मल्टीप्लाई बाय 3.785 लीटर से होगा तो ये 72 लीटर्स पर डे बन जाएंगे, यानी कि 19 गैलन पर डे या 72 लीटर पर डे इस प्लांटिंग बेड की वाटर रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में
प्लांट वाटर डिमांड जो हो जाएगी बराबर होगी, के वैल्यू हम 0.001 यूज़ करेंगे। एरिया जो इसका हमने लिया वो 8.2 स्क्वायर मीटर है। 8 mm इसका ETO था mm पर डे। 0.96 प्लांट फैक्टर है और 0.85 ड्रिप की एफिशिएंसी ज्यूम की है। तो ये वैल्यू आप दर्ज करेंगे तो 0.074 क्यूबिक मीटर पर डे आ जाएगा, और हमें मालूम है 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के बराबर है। तो प्लांट वाटर डिमांड जो होगी वो 0.074 मल्टीप्लाई बाय 1000 होकर 74 लीटर पर डे के बराबर होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने आपको एक प्लांटिंग बेड की वाटर रिक्वायरमेंट निकालने का बताया था। अगर आपके लैंडस्केप में दरख्त शामिल हैं तो दरख्त की हम प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक जगह का तयन किया गया है जहाँ दर्जा हरारत आमतौर पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, और हवा में नमी 50% से कम होती है, यानी कि ये इलाका गर्म खुश आबो हवा का है। और जो दरख्त का फैलाव है या दरख्त की छतरी का जो कुतर है डायामीटर वो 10 फुट है। और दरख्त को हमने ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है। तो इस सूरत हाल में हमें मालूम करनी है कि दरख्त की वाटर रिक्वायरमेंट पर डे क्या है, गैलन पर डे में भी और लीटर पर डे में भी। अब हम इसका हल तलाश करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देख लेंगे अननोन्स कौन से हैं इसमें। क्वेश्चन 5 में जो हमने दर्ज करने हैं उसमें एक ETO की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लांट फैक्टर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। प्लांट फैक्टर KS स्पीशी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी फैक्टर KD मल्टीप्लाई बाय माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर KMC होता है। उसके बाद ड्रिप सिस्टम है, इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी की हमने अज्यूम करनी है, और प्लांटिंग एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ये प्लांटिंग एरिया हम इसके दरख्त के जो कैनोपी डायमीटर उससे कैलकुलेट करेंगे। अब हम वीडियो 5 के टेबल नंबर 1 को रेफ़र करते हैं ETO की वैल्यू जूम करने के लिए। तो आप जो क्लाइमेट का कॉलम है उसमें नीचे चले जाएं जहां आपका टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी आपकी 50% से लेस है। उसमें आप अगर चेक करेंगे तो आपको ETO की वैल्यू 0.3 से लेकर 0.45 तक मिलेगी इंच पर डे में। तो हम इसमें 0.45 जो मैक्सिमम है वो अज्यूम कर लेते हैं पीक की तरफ जाते हुए, ताकि हमारे डिज़ाइन में जो बेस हो वो पीक डिमांड की तरफ ही जाए। तो उसमें हमने ETO हमने 0.45 इंच पर डे अज्यूम कर ली। और इसी में अगर इसी कॉलम में आप सामने देखेंगे तो इस इलाके की जो ड्रिप की एप्लीकेशन एफिशिएंसी की दी गई है वो तकरीबन 85% है, तो हम ये 85% ही अज्यूम कर लेते हैं। स्पीशी फैक्टर के लिए हम वीडियो नंबर 5 के टेबल नंबर 2 का रेफ़र करते हैं, और प्लांट टाइप्स के नीचे आप ट्रीज़ में जाएं और ट्रीज़ के सामने, क्योंकि ये मकामी ट्री है तो आप एवरेज मैनेज स्ट्रेस के सामने देखेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू 0.7 से 0.75 तक रेंज में मिलेगी। तो इसमें से हम अपने इलाके के मुनासबत से देखते हुए प्लांट को भी, तो उसमें हम 0.7 वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। और अब रह गया हमारे पास KD डेंसिटी फैक्टर। तो उसी में वही वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर हम 3 को रेफ़र करते हैं, और प्लांट टाइप कॉलम के तहत आप देखेंगे तो दरख्त को मुंतखब करें, और उसमें औसत एवरेज मेंटेनेंस वाले कॉलम के नीचे हम देखेंगे तो ये 1.0 वैल्यू दी हुई है, तो हम KD को 1.0 ही अज्यूम कर लेंगे। प्लांट फैक्टर की जो तीसरी वैल्यू हमें जानने की ज़रूरत थी वो KMC। इसी में हम फिर वापस वीडियो नंबर 5 को रेफ़र करते हैं, उसमें टेबल नंबर 4 को यूज़ करेंगे, और प्लांट्स टाइप के नीचे हम दरख्त को सिलेक्ट करेंगे, और जो एवरेज मेंटेनेंस वाले कॉलम के नीचे हम जब रीड करेंगे तो वहाँ 1.0 वैल्यू दर्ज है, तो हम KMC की वैल्यू भी 1.0 अज्यूम कर लेते हैं।
अब हमारे पास के एस की भी वैल्यू भी आ गई, के डी की भी आ गई और के एम सी की भी वैल्यू आ गई, यानी कि के पी इक्वल टू के एस मल्टीप्लाई बाई के डी मल्टीप्लाई के एम सी। के पी भी वैल्यू आ गई, के एस की वैल्यू भी आ गई, के डी की वैल्यू है, के एम सी की भी वैल्यू आ गई। हम तीनों की वैल्यू को इसमें दर्ज करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास के पी की वैल्यू 0.7 आ गई। अब हमने एरिया देख रहे हैं प्लांट दरख्त का। आगे तो प्लांटिंग बेड था, लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया और निकल आया। दरख्त के किस जो होगी वो कैनोपी जो होगा उसका जो डायामीटर होगा कैनोपी का, उससे हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीचे ज़मीन पे बनती है, इसको ड्रिप लाइन भी कह देते हैं। अगर आपका दरख्त गीला है तो जो पानी टपकेगा वो एक रिंग बना देगा इस दरख्त के नीचे, तो इसको ड्रिप लाइन कहते हैं। और ये ड्रिप लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है, इसमें तस्वर किया जाता है कि जो आपके इफेक्टिव रूट्स हैं वो इस एरिया में आती हैं, तो ये इसलिए इस एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम इक्वेशन से एरिया इसका निकालेंगे। हमें पता है कि एक सर्कल का एरिया निकालने की इक्वेशन जो होती है π/4 इंटू डी स्क्वायर होती है। डी जो सा होता है डायामीटर है, तो इसका जो डायामीटर है जो हमें बताया गया वो 10 फुट का है, यानी कि ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 होगी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी डायामीटर ऑफ ट्री जो 10 फुट का है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 स्क्वायर फुट बनेगा। इसको आप राउंड ऑफ कर ले तो ये 79 स्क्वायर फुट का एरिया निकल आएगा। अब हम देखिए हमने क्या क्या मालूम कर लिया इक्वेशन 5 यूज़ करने के लिए। हमारे पास ETO की वैल्यू आ गई 0.45, एरिया दरख्त का हमने निकाल लिया 79 फीट स्क्वायर आ गया, और के पी की वैल्यू हमारे पास 0.7 आ गई। ये के पी मिस्टेक हुआ हुआ है, आप इसको के डी रीड कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद एफिशिएंसी आपकी 85% आ गई, और प्लांट वाटर डिमांड हमने मालूम करनी है। तो वही इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करेंगे, प्लांट वाटर डिमांड इक्वल टू के इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई ETO मल्टीप्लाई बाई KP और एफिशिएंसी। अगर हम इंपीरियल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू 0.623 हो जाएगी, अगर मीट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो 0.01 के की वैल्यू होगी। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें इक्वेशंस में डालते हैं, तो प्लांट वाटर डिमांड इज इक्वल टू 0.623 इंपीरियल सिस्टम में, एरिया जो आ गया 79 स्क्वायर फीट आ गया, और ETO 0.45 इंच पर डे आ गई, 0.7 प्लांट फैक्टर आ गया, और एफिशिएंसी 0.85 आ गई। तो प्लांट वाटर डिमांड जो हमारी बन गई 18 गैलन पर डे बन गई, यानी कि 1 US गैलन जो हमें मालूम है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो हम 18 गैलन पर डे को जब 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीटर्स पर डे आ जाएंगे, जो कि हमारे पास 68 लीटर पर डे है। इस तरीके से हमने प्लांट की भी प्लांट वाटर डिमांड निकाल ली। इससे पहले एग्जांपल्स में हमने वाटर रिक्वायरमेंट प्लांटिंग बेड की कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको बताया। अगर आपके लैंडस्केप एरियाज में ट्रीज़ हैं तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताया। अब इस एग्जांपल में हम सारी चीज़ों को कम्युलेट कर रहे हैं, यानी कि एक पूरा लैंडस्केप एरिया है जिसमें आपका लॉन एरिया भी शामिल है, उसमें आपके ग्राउंड कवर्स भी शामिल हैं, श्रब्स भी शामिल हैं और ट्रीज़ भी शामिल हैं। इस एरिया की अगर टोटल वाटर रिक्वायरमेंट निकाली जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एग्जांपल अच्छी है, इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा। ये पूरे लैंडस्केप एरिया की वाटर डिमांड पर डे आप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल में दिया गया है कि ये जो आपका लैंडस्केप एरिया ये लाहौर के अंदर है, यानी कि आपको इसके लाहौर का इन्वायरमेंट का मालूम होना चाहिए। और देखा जाए तो जो औसत दर्जा हरारत है लाहौर का वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मिड समर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, और नमी भी इसी तरह 50% से ज़्यादा होती है। तो एक तो ये हमारी मालूमात हमें इस एग्जांपल में मिल रही जहाँ से हम ETO इसका एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो लाहौर के लिए लोकल प्लांट्स हैं वो यहाँ यूज़ किए गए हैं, और इसमें जो प्लांटिंग एरियाज़ की दी गई वो उन्होंने BOQs का डेवलप कर दिया कि जो लॉन एरिया है वो 500 स्क्वायर फुट एरिया, उसका ग्राउंड कवर्स का एरिया 650 फुट स्क्वायर है,
और ऑर्नामेंटल या आराइशी दरख्त जो से उनकी तादाद 20 है। और तमाम दरख्त की आसानी के लिए जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल में दिया है कि सब जो दरख्त हैं कि उनका कैनपी डायामीटर जो है वो 10 फुट का और हाइट भी 10 फुट की है। और जो ऑर्नामेंटल श्रब्स हैं इनकी तादाद जो सी है फूलों वाली जड़ी बूटियाँ कह लें, श्रब्स कह लें, झाड़ियाँ, उनकी तादाद 30 है और उनकी हाइट 4 से 5 फुट तक हाई है और उनका जो डायामीटर कैनोपी का है वो 5 फुट तक वेरी करता है। और इसमें जो लॉन एरियाज़ हैं उसको हमने स्प्रेयर से करना है और बाकी ग्राउंड कवर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ या श्रब्स जो सी ये ड्रिप पे इरिगेशन पे होंगे। यानी कि हमें ड्रिप की और स्प्रेयर की एफिशिएंसी के बारे में भी जानना ज़रूरी होगा। और इसी तरह ग्राउंड कवर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ और श्रब्स के जो और लॉन एरिया के जो सा है प्लांट फैक्टर उसके बारे में भी मालूमात लेनी होगी, क्योंकि बेस हम जो कर रहे हैं वो सारी इक्वेशन नंबर 5 पे कर रहे हैं जहाँ से हम ये वॉल्यूम में वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम देखें इसमें अननोन्स हमारे पास कितने हैं। ईटीओ हमारे पास रेफरेंस वाटर ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो हमें मालूम नहीं है, मगर हमें शहर लाहौर के बारे में बताया गया कि इसमें ये लैंडस्केप एरिया है। तो हम ईटीओ की वैल्यू लाहौर के लिए जो मैंने आपको पहले बताया था वाटर मैनेजमेंट के ईटीओ के डाटा शीट्स हैं हर शहर के लिए, वहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जी प्लांट फैक्टर आ गया। प्लांट फैक्टर 3 कंपोनेंट में शामिल है, स्पीशी फैक्टर, डेंसिटी फैक्टर और माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर। हमें इन तीनों के बारे में मालूमात लेनी होंगी, वैल्यू अज्यूम करनी होगी, फिर हम केपी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद एफिशिएंसी हमने देखनी होगी, स्प्रेयर की हम मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी अज्यूम कर सकते हैं और ड्रिप की कितनी अज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में होता है हमें प्लांटिंग एरियाज चाहिए, हमें प्लांटिंग एरिया ट्रीज़ भी चाहिए, श्रब्स भी चाहिए, और आपका जो लॉन एरिया है वो ऑलरेडी आपको और ग्राउंड कवर ऑलरेडी आपको स्क्वायर फीट्स में दे दिया गया, मगर ट्रीज़ और श्रब्स का नहीं है, ये हमें मालूम करना होगा। यानी कि जब भी आप वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे, जो भी जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं सब के लिए आपको उसका प्लांट फैक्टर भी देखना होगा और उनका एरियाज भी देखना होगा। तो टोटल पीक वाटर डिमांड इस लैंडस्केप एरिया की क्या हो सकती है, वो ये है कि टोटल वाटर डिमांड ऑफ लैंडस्केप एरिया बराबर है टोटल पीक वाटर डिमांड ऑफ लॉन एरिया या टर्फ एरिया, टोटल पीक वाटर डिमांड ऑफ ग्राउंड कवर एरियाज, टोटल पीक वाटर डिमांड ऑफ ट्रीज, टोटल पीक डिमांड ऑफ श्रब्स। यानी कि हमें हर एक कैटेगरी का अलग-अलग वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको जब टोटल करेंगे तो वो उस लैंडस्केप एरिया की टोटल वाटर डिमांड आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप हमने ईटीओ वैल्यू अज्यूम करनी है, रेफरेंस वाटर ट्रांसपिरेशन रेट, इस एरिया के लिए, लाहौर सिटी के लिए। तो इसमें जो हमने पहले बताया था कि वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के इकोलॉजिकल रीजन्स के मुख्तलिफ एरियाज़ के ईटीओज़ वैल्यूज़ जनरेट की हुई हैं और उनके इशात में अवेलेबल भी हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये उसी वीडियो नंबर 5 में जो आपको बताए गए थे ये रेफरेंस टेबल्स, तो उसी में से हमने ये एक पोर्शन लिया जिसमें लाहौर सिटी के बारे में बताया गया है। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसकी ईटीओ वैल्यूज़ दी गई हैं लाहौर सिटी की। तो हमने देखना है, क्योंकि हम पीक देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कौन सी हैं इस पूरे टेबल में से हम देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में ये मई और जून में है 0.24 इंचज़ पर डे, तो हम 0.24 सेलेक्ट करेंगे। 0.24 इंचज़ पर डे आ गई। अब इसमें हम टेबल नंबर 1 जो सा था वीडियो नंबर 5 में, इस टेम्परेचर के सामने जो क्लाइमेट का देखेंगे तो उसमें ड्रिप की एफिशिएंसी जो रेंज का रही वो 85% करती है, तो हम इस वजह से 85% ड्रिप की एफिशिएंसी अज्यूम कर लेंगे। स्प्रेयर की उस टेबल में नहीं दी गई, मगर स्प्रेयर्स की एफिशिएंसी अमूमन 65 से 75 के दरमियान वेरी कर रही होती, तो हम इधर से 70% अज्यूम कर लेते हैं। तो ईटीओज़ की हमने ले लिए, एफिशिएंसी भी हमने अज्यूम कर ली। अब हम शुरू करेंगे हर स्पीशी का वाटर डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम टर्फ या लॉन एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले मालूम करना है प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर कौन सा? टर्फ के लिए। तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम उसको देखते हैं तो केपी जो सा होगा वो हमारा
के टर्फ हो जाएगा, यानी कि प्लांट फैक्टर जो सा होगा वो टर्फ फैक्टर हो जाएगा। उसमें स्पीशी फैक्टर आ जाएगा, डेंसिटी फैक्टर आ जाएगा, केएमसी आ जाएगा। इसके लिए हम वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर 2, 3 और 4 को रेफ़र करते हैं। इसमें आप प्लांट टाइप के नीचे जब देखेंगे घास की वैल्यू, टर्फ आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से के एस आपको 0.7 आ जाएगा, के डी 1.0 अज्यूम कर सकते हैं और के एम सी 1.0 अज्यूम कर सकते हैं अंडर एवरेज मैनेज स्ट्रेस कंडीशंस, क्योंकि हम लोकल प्लांट टाइप्स यूज़ कर रहे हैं। तो टर्फ की वैल्यू हमारे पास 0.7 होगी और के टर्फ की। तो अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल करनी है, यानी कि अगर हम पीरियड सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं, हम पीरियड सिस्टम में ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें के 0.623 के बराबर है। ईटीओ हमने 0.24 अज्यूम कर ली इससे पहले, जिसे बताया था। के टर्फ जो हमारे पास आ गया 0.7 आ गया, यानी कि प्लांट फैक्टर 0.7 हो गया, और स्प्रेयर की एफिशिएंसी हमने 70% अज्यूम की। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 5 में दर्ज करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ ये एरिया भी था जो उन्होंने एग्जांपल में पहले दिया था, ये 500 स्क्वायर फुट एरिया है। ये 650 स्क्वायर फुट लिखा है, ये 650 नहीं 500 स्क्वायर फुट एरिया, इसको आप 500 स्क्वायर फुट एरिया रीड करें। तो जब हम इसके वैल्यूज़ इसके अंदर दर्ज करेंगे तो प्लांट वाटर डिमांड टर्फ की हो जाएगी 0.623 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 0.24, ईटीओ 0.7 के टर्फ आ जाएगा और 0.7 आप आ गई एफिशिएंसी। तो ये प्लांट वाटर डिमांड टर्फ की जो सी हो जाएगी वो 75 गैलन पर डे हो जाएगी इस एरिया की। और 75 गैलन पर डे को आप जब 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके लीटर्स पर डे आ जाएंगे। 284 लीटर पर डे है। अब दूसरे नंबर पे आपके आ गया जो प्लांट स्पीशी आ गई वो ग्राउंड कवर्स हैं। जिसी तरह हमने टर्फ का देखा, इसी तरह हम बिल्कुल उसी तरह ग्राउंड कवर्स को डील करेंगे। इसमें भी हम जो केपी है अब हमारा वो के ग्राउंड कवर हो जाएगा, उसका के एस के डी के एम सी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर 2, 3, 4 को रेफ़र करते हुए। तो इन तीनों टेबल्स का आप रेफ़र करेंगे तो वहाँ से आप के एस 0.6 अज्यूम कर लें, के डी 1.0 और के एम सी 1.0 कर लेंगे अंडर एवरेज मैनेज स्ट्रेस कंडीशंस में। तो इन तीनों वैल्यूज़ का आप दर्ज करेंगे तो आपका प्लांट फैक्टर फॉर ग्राउंड कवर जो सा होगा वो 0.6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे, इसमें हमें के 0.623 है क्योंकि पीरियड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ईटीयू हमने 0.24 इंच पर डे पहले अज्यूम कर लिए, और प्लांट फैक्टर फॉर ग्राउंड कवर्स जो सा है के जी सी 0.6 हमने कैलकुलेट कर लिया है, और ड्रिप की एफिशिएंसी हमने 85% अज्यूम की है। और ग्राउंड कवर का एरिया जो एग्जांपल में बताया गया वो 650, ये नोट कर लीजिएगा जो लान एरिया था वो पर 650 लिखा था, वो 500 स्क्वायर फुट है, और जो ग्राउंड कवर एरिया वो 650 स्क्वायर फुट है। तो प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट जहाँ से ग्राउंड कवर की आ जाएगी, जब इक्वेशन नंबर 5 में हम दर्ज करेंगे तो 0.623 के फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एरिया 650 स्क्वायर फुट 0.24 इंच पर डे ईटीओ आ जाएगी, के जी सी 0.6 आ गया, और 80.85 आपकी ड्रिप एफिशिएंसी आ गई। तो प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ग्राउंड कवर आपकी आ जाएगी 69 गैलन पर डे, और इसको जब हम 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 261 लीटर पर डे आ जाएगी, यानी कि ये ग्राउंड वाटर की वाटर डिमांड हो गई। इससे पहले हम टफ एरिया की वाटर डिमांड निकाल चुके हैं, ग्राउंड कवर की वाटर डिमांड निकाल चुके हैं। अब हमारे पास ट्रीज़ और श्रब्स बाकी रह गए हैं। तो पहले हम एक दरख्त की पीक वाटर डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको नंबर ऑफ़ ट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल आएगी, क्योंकि तमाम ट्रीज़ का डायामीटर बराबर है, तमाम की स्पीशी भी एक ही है। तो इसमें केपी प्लांट फैक्टर जो हमने ट्रीज़ का मालूम करना है, उसमें स्पीशी फैक्टर चाहिए, डेंसिटी फैक्टर चाहिए, केएमसी चाहिए। तो हम वही जिसना पहले किया था वीडियो नंबर 5 में टेबल नंबर 2, 3, 4 को रेफ़र करते हैं, और अंडर एवरेज मैनेज स्ट्रेस में हम के एस की वैल्यू 0.7, के डी की 1.0 और के एम सी की 1.0 अज्यूम करते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब इसमें हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास प्लांट फैक्टर ट्री का जो आ जाएगा 0.7 आ जाएगा।
ट्री की वाटर डिमांड हम वही इक्वेशन नंबर 5 को इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे। इम्पीरियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू 0.623 हो जाएगी। ETO 0.24 हम पहले एज्यूम कर चुके हैं, 0.24 इंच पर डे। के ट्री हमने इधर से एज्यूम किया है 0.7 और ड्रिप की एफिशिएंसी 85% एज्यूम की है। डायामीटर जो ट्रीज़ का वो 10 फुट दिया गया और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ की जो है वो 20 है। तो अब हम प्लांट एरिया में ट्री की जो कैनोपी एरिया वो कैलकुलेट करेंगे। A = π/4d²। डी जो है द का कैनोपी का डायामीटर है। तो डायामीटर हमें मालूम है वो 10 फुट है, तो हम इसमें जब वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 78.5 फुट स्क्वायर, अगर हम राउंड अप कर लें तो ये 79 स्क्वायर फुट एरिया बन जाता है एक दरख्त का। तो एक दरख्त की प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट निकालेंगे इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हुए। के की वैल्यू 0.623 मल्टीप्लाई बाई 79 फीट स्क्वायर एरिया आ गया कैनोपी एरिया दरख्त का। 0.24 ETO आ गया इंच पर डे। 0.7 जो है ये ट्री का फैक्टर आ गया और 0.85 एफिशिएंसी आ गई। जब ये सारी वैल्यूज़ दर्ज की तो हमारे पास एक दरख्त की डिमांड 10 गैलन पर डे आ गई। इस 10 गैलन पर डे को हम नंबर ऑफ़ ट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ट्रीज़ की वाटर डिमांड निकल आएगी। 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ट्रीज 20 है तो 200 गैलन पर डे आ गई। और 200 गैलन पर डे को हम अगर 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 757 लीटर पर डे वाटर डिमांड आ जाएगी। इस तरह हमने ट्रीज़ की भी वाटर डिमांड निकाली। अब हम श्रब्स की वाटर डिमांड निकालेंगे, क्योंकि श्रब्स तकरीबन सब एक साइज़ की, सब एक ही स्पीशीज़ की और डायमीटर भी एक है। तो पहले हम एक श्रब का वाटर डिमांड निकालेंगे और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ श्रब से मल्टीप्लाई करके टोटल श्रब्स की वाटर डिमांड हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह जैसे हमने पहले किया है प्लांट फैक्टर फॉर श्रब्स मालूम करेंगे, जिसमें हमें KS की वैल्यू, KD की वैल्यू, KMC की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो हम वीडियो नंबर 5 में दिए गए टेबल नंबर 2, 3, 4 से अंडर एवरेज मनी स्ट्रेस में KS की वैल्यू 0.5 एज्यूम कर लेंगे प्लांट श्रब्स कैटेगरी के अंदर। KD को 1 एज्यूम कर लेंगे, KMC को 1 एज्यूम कर लेंगे। जब ये हम इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास K श्रब प्लांट फैक्टर फॉर श्रब 0.5 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अक्सर जो क्वांटिटीज़ चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए थी, वो हमें मालूम कर ली है। इस इक्वेशन में K हमारा 0.623 होगा, क्योंकि हम इम्पीरियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ETO 0.24 इंच पर डे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। K श्रब हमने अभी रिसेंटली ये 0.5 कैलकुलेट किया है। ड्रिप एफिशिएंसी 85% हमने एज्यूम की है। जो डायामीटर श्रब का दिया गया है वो 5 फुट है और नंबर ऑफ श्रब्स हमारे 30 हैं। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 5 को यूज़ करने से पहले हम इसका श्रब का एरिया निकालेंगे, कैनोपी एरिया। तो A = π/4d² और D जो सा है ये कैनोपी डायमीटर ऑफ श्रब है। तो श्रब का कैनोपी एरिया हम जो हमारे पास आएगा वो 19.6 स्क्वायर फुट आता है। इसको आप राउंड अप कर लें तो ये 20 स्क्वायर फुट के बराबर हो जाएगा। तो 20 स्क्वायर फुट आप अज्यूम कर लें। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में दर्ज करेंगे। तो 0.623 मल्टीप्लाई बाय एरिया जो श्रब का है वो 20 फुट स्क्वायर है एक श्रब का। 0.24 ETO आ गया इंच पर डे। 0.5 आपका श्रब फैक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.85 एफिशिएंसी आएगी। तो ये 1.8 गैलन पर डे की वैल्यू आ जाएगी। इसको राउंड अप कर लें तो ये 2 गैलन पर डे बन जाएगा। तो हम इसको 2 गैलन पर डे एज्यूम कर लेंगे। अब 2 गैलन पर डे एक श्रब की है वाटर डिमांड, तो हम इसको नंबर ऑफ श्रब्स टोटल जितनी हमारे पास है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 गैलन पर डे आ जाएगा। इस तरह ये 60 गैलन पर डे को जब हम 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 227 लीटर पर डे वाटर डिमांड आ जाएगी लीटर्स यूनिट में। अब हमने टर्फ की भी वाटर डिमांड मालूम कर ली है, ग्राउंड कवर की भी कर ली है, ट्रीज़ की भी कर ली है, श्रब्स की कर ली है। अब टोटल लैंडस्केप एरिया की वाटर डिमांड जो होगी इन सब को जमा करेंगे तो इस टोटल एरिया की प्लांट वाटर डिमांड निकल आएगी। अब इसमें प्लांट वाटर डिमांड टर्फ, ग्राउंड कवर, ट्रीज़ और श्रब्स हम दर्ज करेंगे। टर्फ की हमारे पास 75 गैलन पर डे थी, ग्राउंड कवर की 69 गैलन पर डे थी, ट्रीज़ की 200 गैलन्स पर डे आई है और श्रब्स की 60 गैलन्स पर डे आई है। इन सब को हम जमा करेंगे, ये 432 गैलन पर डे पीक वाटर डिमांड आ गई इस लैंडस्केप एरिया की। या दूसरी सूरत में आप लीटर्स में देखना चाहें तो टर्फ की थी 284 लीटर पर डे,
261 लीटर पर डे ग्राउंड कवर्स की थी, 757 जो थी वो ट्रीज़ की थी, और 227 लीटर पर डे श्रब्स की थी। इन सबको जमा करेंगे तो इस टोटल लैंडस्केप एरिया की 1529 लीटर पर डे वाटर डिमांड आ जाएगी। इस वीडियो 6 के थ्रू आपको इंडिविजुअल प्लांटिंग बेड का निकालने का भी आ गया, पीक वाटर डिमांड कैसे निकालनी है, इंडिविजुअल ट्रीज़ की कैसे निकालनी है, टर्फ एरिया की कैसे निकालनी है, श्रब्स की कैसे निकालनी है, और ये सारी प्लांटिंग अगर आपके एक लैंडस्केप एरिया में मौजूद है तो आप पूरे लैंडस्केप एरिया की टोटल वाटर डिमांड कैसे निकाल सकते हैं। तो ये इस सिलसिले की वीडियो 6 थी जो आपने देखी। इससे पहले वाली आपने 1 से 5 तक वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ये क्योंकि एक तसलसल में चल रही हैं। वीडियो नंबर 6 को समझने के लिए वीडियो नंबर 5 को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्लांट वाटर डिमांड कैलकुलेट की गई है। वो डेप्थ यूनिट्स में है, इंच पर डे और मिलीमीटर पर डे में। हम और वीडियो नंबर 6 में हमने इंच पर डे और मिलीमीटर पर डे को गैलन पर डे यूनिट में, लीटर पर डे और क्यूबिक मीटर पर डे यानी कि वॉल्यूम यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। और वो वीडियो 6 में जो आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, जो बयान की, बहुत प्रैक्टिकल नौइयत की है, और ये आपके कोई भी आपका लैंडस्केप एरिया हो उसकी वाटर डिमांड आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम अगली वीडियोस में आपको बेसिक हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस के बारे में बताएंगे जो एक लैंडस्केप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम आपको फीड कर रहे हैं। तो ये क्योंकि ये हमारा सफ़र अब पूरा कंप्लीट होगा जब हम पूरे डिज़ाइन को डिस्कस कर लेंगे। तो उस स्टेजेस में हम उसी स्टेजेस से गुजर रहे हैं। तो अब आप एडवांस स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कोई वीडियोस मिस हुई हैं उनको ज़रूर देखिएगा। हम आपको ये भी रिकमेंड करेंगे जो आपके साथी इस शोबे में हैं, या आप जानते हैं कि आपने ये वीडियो देखी है कि ये वो कोई आपका दोस्त या अजीज़ या जाने वाला कोई शोबे में काम करे, तो ये उसके साथ ज़रूर शेयर कर देगा। ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये काफ़ी प्रैक्टिकल नौइयत की वीडियोज़ हैं, और ये शायद आपको लिटरेचर में या बुक्स में इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना मिलें जो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से जो हमने लर्न किया है और जो यूनिवर्सिटीज़ में हमने लर्न किया, जो प्रैक्टिकल लाइफ में लर्न किया, तो ये उन सब चीज़ों का निचोड़ है और काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।